स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से मसीह सेवाश्रम इंटर कॉलेज के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम यानी नर जनन तंत्र। तो इसके अंतर्गत जो मेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है यानी जो मुख्य जनन अंग है वो क्या है? टेस्टिस, या हिंदी में इसी को क्या कहते हैं? वृषण। वृषण या टेस्टिस। ठीक, संख्या कितनी होती है? तो 1 पेयर, एक जोड़ी संख्या होती है इनकी। शेप और साइज को देखते हैं तो शेप क्या है? ओवल होते हैं, नॉर्मली ओवल इन शेप होते हैं। और साइज इनकी कितनी होती है कि 4 से 5 सेंटीमीटर लंबे होते हैं। प्रत्येक जो टेस्टिस है वो 4 से 5 सेंटीमीटर लंबा है और 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा है। ये उनका आकार हुआ और ओवल इन शेप है यानी कि अंडाकार है अपने आकृति में। अगला क्या है कि कहां पे स्थित है, लोकेशन इसका कहां है? तो सीधा सा है कि जो नर है, जो मेल है किसका? ह्यूमन का, उसके जो एब्डोमिनल कैविटी है यानी कि जो उदर गुहा है उसके बाहर नीचे की ओर एक सैक जैसी संरचना है यानी थैलीनुमा आकृति है जिसका नाम है स्क्रोटम। स्क्रोटम, उसी के अंदर वृषण उपस्थित होते हैं यानी कि बॉडी से बाहर होते हैं, एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होते हैं और एक थैलीनुमा आकृति में जिसका नाम है स्क्रोटम उसमें उपस्थित होते हैं। अब इसका कारण क्या है कि बॉडी से बाहर एक अलग सी थैली में उपस्थित होने का मतलब क्या है? तो यहां पे देख रहे हैं पॉइंट है टेम्परेचर मेंटेनेंस। टेम्परेचर मेंटेनेंस के लिए ये प्रकृति ने ये बनाया है कि टेस्टिस को शरीर के बाहर स्थित किया है। कारण क्या है कि जो ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पर जो टेस्टिस है उसका जब स्पर्म फॉर्म वो करेगा यानी मेल गैमेट जिसका नाम स्पर्म, वो जब फॉर्म करेगा तो उस स्पर्म में या तो म्यूटेशन आ सकता है या तो वो नष्ट हो सकता है, यानी कि उसके स्टेबिलिटी के चांसेस बहुत ही माइनर रहेंगे, यानी कि कह सकते हैं असंभव के बराबर। इसी को मेंटेन करने के लिए यानी कि उस टेम्परेचर से थोड़ा सा कम पे अगर रहेगा तो टेस्टिस बहुत ही आसानी से स्पर्म का फॉर्मेशन कर पाता है। इसी को मेंटेन करने के लिए क्या हुआ कि अलग से शरीर के बाहर एक थैली है जिसका नाम है स्क्रोटम। उसी स्क्रोटम में टेस्टिस उपस्थित होता है जिसका तापमान बॉडी टेम्परेचर से लगभग 2 से 2.5 डिग्री सेल्सियस कम होता है लगभग। क्लियर? अब क्या है कि प्रत्येक जो टेस्टिस है, प्रत्येक जो वृषण है उसमें 250 कंपार्टमेंट्स पाए जाते हैं यानी कि 250 कोष्ठों में बटा हुआ होता है। वो अंदर छोटे छोटे कोष्ठ या कंपार्टमेंट होते हैं और प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3, प्रत्येक कंपार्टमेंट में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स पाए जाते हैं। ठीक, शुक्र जनन नलिकाएं पाई जाती हैं और वास्तव में यही वो संरचना है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स ही जिसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। यानी कि यहां वही लिखा गया कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ही मियोसिस से स्पर्म का फॉर्मेशन होता है या उसका निर्माण होता है। मियोसिस से क्यों? पहले भी बताया गया है कि जब स्पर्म का या गैमेट का निर्माण होता है किसमें? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल वाले ऑर्गेनिज्म में, तो उसमें क्या होता है? मियोसिस होता है। मियोसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, एक रिडक्शन डिवीजन है जिसके फलस्वरूप 4 कोशिकाएं बनती हैं और उनमें गुणसूत्रों की संख्या अपने मातृ कोशिका की तुलना में कितनी? आधी हो जाती है। क्लियर? तो मियोसिस के फलस्वरूप इसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में मेल गैमेट यानी स्पर्म का निर्माण होता है। क्लियर? अब देखिए, प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक क्या है? स्पर्मेटोगोनिया और दूसरा सर्टोली सेल्स। स्पर्मेटोगोनिया और सर्टोली सेल्स, ये 2 तरह की कोशिकाएं पाई जाती हैं प्रत्येक सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में, जिनका काम क्या होता है? वास्तव में यही स्पर्मेटोगोनिया ही वो कोशिका है जिसके अंदर भिन्न भिन्न तरह के परिवर्तन आते हैं, अंततः मियोसिस होता है और इसी में स्पर्म का निर्माण होता है। यानी स्पर्मेटोगोनिया सेल्स ही वो सेल्स हैं जो स्पर्म का या मेल गैमेट का निर्माण करती हैं और जो सर्टोली सेल्स हैं वो उस स्पर्मेटोगोनिया का पोषण करती हैं। किस समय? जिस समय वो स्पर्म का निर्माण कर रही होती है, या कह सकते हैं कि हमेशा जब जब उसकी जरूरत होती है पोषण की, उसको स्पर्मेटोगोनिया को, तो वो पोषण मिलता है सर्टोली सेल से। क्लियर? अब क्या है कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के अलावा बाहर, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के बाहर बीच बीच में कुछ स्पेस होते हैं। ठीक, कुछ टेस्टिकुलर स्पेस होते हैं, कुछ जगहें खाली होती हैं जहां पे कई तरह की कोशिकाओं के साथ साथ एक विशेष प्रकार की कोशिका पाई जाती है जिसका नाम है लेडिक सेल। लेडिक सेल का काम क्या होता है कि ये
एक हार्मोन का स्राव करती है जिसका नाम है एंड्रोजन या टेस्टोस्टेरॉन कह सकते हैं, जो मेल हार्मोन के नाम से हम लोग जानते हैं जिसको। तो वास्तव में टेस्टोस्टेरॉन या एंड्रोजन जिसको कहते हैं, उस हार्मोन का जो निर्माण या स्राव जो करता है वो यही लेडिक सेल्स होते हैं और यही कंट्रोल करते हैं स्पर्म्स के बनने को। वास्तव में यही वो हार्मोन है जो स्पर्म के फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। क्लियर? तो ये रहा क्या मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिसमें मुख्य जो उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो है टेस्टिस या वृषण। बाकी जो सहायक अंग हैं उसको आप लोग पिछले उसमें क्लास में देख चुके हैं और वहां पे फिगर एक बना चुके हैं, वहां कहां कहां वो स्थित होते हैं, क्या होते हैं, वहां पे बताया जा चुका है। क्लियर? तो अभी यहां पर फिलहाल इतना ही। इसके आगे क्या बचता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, उसको हम लोग देखेंगे अगले टर्म में। थैंक यू।